नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स ये बोल रहा है कि जब भी हम ए बी और ए सी इन दो साइडों के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन आपको मिलेगी वो आपकी बी सी के क्या होगी? पैरेलल होगी। जो गिवन दिया है आपको वो लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए सी इज इक्वल टू ई सी। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डी इज पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल है आपका बी सी के। ये आपका प्रूव कब होगा? जब आपके पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। मीन्स इन साइडों का रेशो इक्वल हो जाएगा इन साइडों के रेशो के। तब हम क्या कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी अपॉन डी बी। यदि मैं इसको ए डी अपॉन डी बी लिख देता हूं तो कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं ए डी की जगह डी बी लिख सकता हूँ या फिर डी बी की जगह ए डी लिख सकता हूँ क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो मैंने यहाँ पर ए डी अपॉन ए डी कर दिया तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल आउट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह आपके पास ए ई इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ है। ए ई इज इक्वल टू ई सी दिया है। यहाँ आप लिख लीजिएगा ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो मैं यहाँ पे अगर इस साइडों का रेशो को लेता हूँ ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी ये लेता हूँ तो क्या मैं ए ई की जगह ई सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं ई सी की जगह ए ई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने ई सी की जगह क्या लिख दिया? ए ई। तो ये आपके पास आ गया ए ई डिवाइड बाई ए ई। तो ए ई से ए ई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये भी क्या हो गया आपके पास? 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो ए डी अपॉन डी बी आपका 1 है और ए ई अपॉन ई सी भी क्या है आपका? 1 है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका क्या है? कॉमन है दोनों में। तो आपका ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? ए ई अपॉन ई सी के। ए ई अपॉन ई सी के। तो जब आपके पास इन दो साइडों का रेशो और इन दो साइडों का रेशो आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो तब हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी बिकॉज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये मेरा कार्य है कि आपको एग्जाम में कैसे करके आना है क्योंकि मैं शुरू से लेके आखिरी तक हर स्टेप आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हो एग्जाम में। काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं आपको हाफ क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। डायरेक्टली आपकी ये वाली चीज़ें आ जाती है। आपको ना ही ये बताते कि गिवन लिखना है, ना ही ये बताते आपको टू प्रूव करना है। तो मैं हर एक स्टेप आपको खोल के बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा और किस तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे तो आप 80 आउट ऑफ 80 ले सकते हो। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का क्या है? दिमाग एक सा होता है। माइंड जो है सभी का, दिमाग जो है सभी का एक सा होता है क्योंकि सभी बच्चे जन्म के दौरान एक कोरे कागज के समान पैदा होते हैं।
किसी को ये नहीं लिखा हुआ कि इंटेलिजेंट है, ये वीक है। सभी बच्चे अपने माइंड का यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसका दिमाग क्या है, तेज़ हो जाता है। यदि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एक बच्चा इसकी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करता है तो उसका क्या है, ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और जो बच्चा इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देगा, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका वीक माइंड हो जाएगा। हम उसको क्या बोलेंगे, वीक माइंड, और उसके माइंड को क्या बोलेंगे, क्या है वो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड है। तो हमें ये नहीं बोल सकते किसी को कि ये डफर है और ये क्या है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वही होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है, और डफर वो हो जाता है जो प्रैक्टिस नहीं करता बिल्कुल भी, जिसकी नीयत में खोट होता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक शेर शायरी सुनाता हूँ कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हार नहीं माननी है, आपको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया 100%, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। फिर जब आपका टीचर टेस्ट लेगा उस टाइम आपकी रिवीजन हो जाएगी, फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में रिवीजन हो जाएगी, फिर आपके अगेन जब टेस्ट होंगे दिसंबर में तब रिवीजन हो जाएगी। तो आपकी बार बार रिवीजन होती चली जाएगी और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो आपके ये क्वेश्चन क्या है, और भी पक्के होते चले जाएंगे। इस प्रकार से बच्चा क्या है, 80 आउट ऑफ 80 लेता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका हो गया अच्छे से, ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा। पूरा मैथ क्या है आपका इस तरीके से हो जाएगा। और आप जब रिवीजन करोगे तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ, वास्तव में सर ने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।